तुम पैदा ही पैदा करने के लिए हुए हो। सुनकर अजीब लगाना गाइस। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शिवम यादव। आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको अवॉइड करना है, क्योंकि सी कचरा लिखना सबको आता है। इट्स जस्ट दैट कि आउट ऑफ ऑल द स्ट्रैश, यू कैन से आउट ऑफ ऑल द कचरा, जो कूड़ा जो भरा पड़ा होता है, उसके अंदर भी अगर आपको कचरा ही पसंद आया तो कहीं ना कहीं आपकी पसंद पे आपको शक होना चाहिए। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करोगे तो आपको बोलने की भी मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। आपको डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम कंसिस्ट ऑफ मार्क्स। याद रखना, डायग्राम के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है साइंस के अंदर ही। मतलब अगर आप एक साइंटिस्ट बन जाओ तो उसमें बोलते हैं लोग कि डायग्राम कितना भी अगली क्यों ना हो, लाइक कितना भी अगली डायग्राम क्यों ना बना लो, बट इट्स द वी कैन से द लेबलिंग्स विच कैरीज मार्क्स। मतलब बोलते हैं ना कि लाख चेहरा चांद जैसा क्यों ना रहे, बट दिल के कालों से बचाए ऊपर वाला। उसी तरीके से लाख डायग्राम बुरा आपका क्यों ना रहे, लाख डायग्राम आपका बुरा क्यों ना रहे, बट वो जो लेबलिंग होता है ना, वो लेबलिंग आपके मार्क्स कटने से बचाएंगे वो। तो याद रखना, लेबलिंग्स मैं आपको सारी बताने वाला हूँ। डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट होने के बाद में अब मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट्स या इसके अलग अलग जितने पार्ट्स होने वाले, सब पार्ट्स होने वाले, वो बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आपका होगा टेस्टिस, ठीक है। सब चीज़ों के ऊपर या हर एक सब टॉपिक के ऊपर मैं आपको 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा। जैसे टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और उसके बाद में ईच टेस्टिस कंटेन्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। तो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम एंड इट इज यू कैन से ईच टेस्टिस कंटेन्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तीनों पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, टेस्टिस जो रहता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट विल बी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ ही साथ में इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, SCROTUM। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट विल बी इट कंटेन्स और इट हैज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, SEMINIFEROUSTUBULES। ठीक है गाइस। नाउ ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया टेस्टिस के। टेस्टिस के आपको मैंने 3 सब पॉइंट्स, सब टॉपिक्स या यू कैन से 3 अलग अलग पॉइंट्स बताया। उसके बाद में आपका जो सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट मूविंग ऑन फर्दर, टेस्टिस के बाद में आपका आता है एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। टेस्टिस के बाद में आएगा आपका एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स का स्पेलिंग क्या होता है? ACCESSORY, DUCTS, एसेसरी डक्ट्स। अब एसेसरी डक्ट्स के अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे या अलग अलग टाइप्स दिखेंगे। सबसे पहला उसमें पार्ट्स क्या क्या दिखते हैं। सबसे पहले होता है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस का मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहला RETE, रेटेटेस्टिस, ठीक है। रेटेटेस्टिस के बाद में एक दूसरा पार्ट होगा, रेटेटेस्टिस हो गया। उसके बाद में वास एफ्रेंशिया या यू कैन से वासा एफ्रेंशिया, डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोनाउंस इट, बट फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको स्पेलिंग सही आती है लिखने तो आप कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेलिंग सही लिखो। वासा ERENTIA, वासा एफ्रेंशिया, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। उसके बाद में उसके और भी पार्ट्स आएंगे। वासा एफ्रेंशिया के बाद में आपका आता है एपिडेडेमिस। एपिडेडेमिस के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में यूरेथ्रा। वासा एफ्रेंशिया सबसे लास्ट में मैंने जो बोला था, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर अक्सर लोग यूट्रस भी लिख देते हैं। याद रखना, मेल के आगे जब तक फी ना लगे तब तक यूट्रस नहीं होता वो, ठीक है। यूट्रस, यूरेथ्रा और यूरेटर तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के। खैर,
यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट के पहले आपका वासा एफ्रेंशिया हो गया, और वासा एफ्रेंशिया के ऊपर जो आता है वासा एफ्रेंशिया, और लास्ट में एक और पार्ट आएगा आपका, इस पार्ट का नाम होगा एपिडाइडिमिस, EPI एपिडाइडिमिस हो गया। ओके, एपिडाइडिमिस के बाद में रेटिटेस्टिस लिखा मैंने, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और एपिडाइडिमिस, ये 5 टाइप्स हो गए आपके एसेसरी डक्ट्स के, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स के अंदर आपके पास रेटिटेस्टिस है, वासा एफ्रेंशिया है, इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है और एपिडाइडिमिस है। और एक और लास्ट पार्ट रहेगा वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद में इसी वासा के आगे अगर आपने डी लगा दिया, वासा एफ्रेंशिया के आगे आपने अगर डी लगा दिया तो इट बिकम्स वासा डिफरेंस, ठीक है, या वास डिफरेंस ही बोल सकते हो। एक काम करता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ वरना भेल हो जाएगा। 6th वास, DEFERENS, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसके पार्ट्स। टेस्टिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम, और इसके पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेकंड, उसके पास और भी एसेसरी डक्ट्स होते हैं। एसेसरी डक्ट कंटेन्स रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। सबके ऊपर अगर एक एक पॉइंट बोलना हुआ तो यूरेथ्रा का एक पॉइंट होता है कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एंड सीमेन, ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ यूरिन एंड सीमेन। उसके बाद में वास डिफरेंस, यहाँ पे जो लिखा है, वास डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट रूट बिटवीन द स्पर्म टू यूरेथ्रा, ठीक है। स्पर्म से यूरेथ्रा के बीच में जो ट्रांसफर करने का काम करेगा, जो हाईवे की तरह काम करेगा, दैट विल बी वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस हो गया। वास डिफरेंस के बाद में आपके पास एपिडाइडिमिस होता है। एपिडाइडिमिस इज अ प्लेस, मतलब एक कह सकते हो कि एक घर होता है जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं, ठीक है। इमेच्योर स्पर्म्स बेसिकली आर स्टोर्ड ओवर देयर, और वहीं पे आपके स्पर्म्स की मैच्योरिटी होती है। दैट प्लेस इज कॉल्ड एज एपिडाइडिमिस, मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। एपिडाइडिमिस जो है, यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, 5th पॉइंट वाला, ठीक है। उसके बाद में रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सारे पार्ट्स आपको आपके डायग्राम में दिख जाएंगे। यू कैन ऑब्जर्व अ टेक्स्ट बुक टू ऑन दैट। नाउ सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना। एसेसरी डक्ट्स के पहले मैंने टेस्टिस लिखा था, टेस्टिस के बाद में एसेसरी डक्ट्स के अंदर आपके पास रेटिटेस्टिस होता है, वासा एफ्रेंशिया होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, एपिडाइडिमिस होता है, वासा डिफरेंस होता है एंड यूरेथ्रा होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, यू हैव एसेसरी ग्लैंड। अभी देखो एसेसरी ग्लैंड्स, अभी एसेसरी डक्ट्स हुए हैं, राइट। सो नाउ यू विल बी हैविंग मोर एज एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अभी एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहली बात तो ये सारी चीजें जो लिखी है मैंने, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन फर्दर। एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स का पॉइंट्स क्या होगा? थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, ACCESSORY, एसेसरी ग्लैंड्स। डक्ट्स और ग्लैंड्स में फर्क क्या होता है, जरा सोचना। वैसे सोचने का समय तो बचा नहीं है, क्योंकि सोच समझ के भी लोग गलत ही फैसले लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने साइंस लिया। खैर, एसेसरी ग्लैंड्स हुआ। अभी एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स इज टू सीक्रीट फ्लूइड्स दैट फॉर्म सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, जो मतलब फ्लूइड होता है, एक तरीके का फ्लूइड बोलो, जो तुम्हारे सेमिनल प्लाज्मा को बनाता है। प्लाज्मा इज बेसिकली टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो होता है, मैं यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स, ठीक है। अब इसके टाइप्स भी होंगे। टाइप सबसे पहला क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके मैं टाइप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला टाइप होता है जो एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर होता है तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल, SEMIN, सेमाइनल NA वेसिकल। उसके बाद सेमिनल वेसिकल हो गया, तो सेकंड पार्ट उसका होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका सेकंड सब पार्ट PROSTATE, प्रोस्टेट ग्लैंड। और दो थर्ड पार्ट होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, BOL, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स की 3 सब टाइप्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मैं आपको बोलते जाऊंगा, उसके आप पॉइंट्स बनाते जाइए, या तो फिर मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा, बट ज़्यादा पॉइंट नहीं है उसके।
जो सेमाइनल वेसिकल होता है उसके पास फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड होता है, फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड, ठीक। उसके बाद में जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक तरीके का अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अल्कलाइन फ्लूइड बेसिकली हेल्प्स द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स, मतलब जो स्पर्म्स की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड इट, ठीक है, अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। लास्ट में है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, इट लुब्रिकेट्स द यूरेथ्रा ताकि इजी पैसेज हो, फ्रिक्शन ना हो, ताकि स्पर्म आपका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर या पास कर सके, ठीक है। उसके बाद में मूविंग ऑन फर्दर, ये तुम्हारा एसेसरी ग्लैंड्स हो गया। द फोर्थ पार्ट और द फोर्थ टॉपिक रिलेटेड टू इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब तुम्हारा इंटरनल था, ये जो तुम्हें दिख रहा था बट पता नहीं था कि क्या था, ऐसे भी देख के क्या ही पता कर लेते हो। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ वाला जो पार्ट होगा वो होगा आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आपका पीनस होता है या पेनिस होता है और स्क्रोटम होता है, ठीक है। पेनिस इज द ऑर्गन फॉर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद में इट डिलीवर्स स्पर्म्स इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मत बताए, जो पीनस होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, उसके अंदर PENIS सबसे पहले पीनस हुआ और उसके बाद में SCROTUM। पीनस के अंदर 2 पार्ट या 2 फंक्शन उसके, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन CO, और दूसरा डिलीवरी ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल ट्रैक्ट। और लास्ट पार्ट जो एक्सटर्नली दिखता है दैट्स कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम बेसिकली मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ स्पर्म्स, मतलब स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए जो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है आपका, दैट्स नॉट आइडियली सूटेबल। सो उस टेम्परेचर से उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। सो नॉर्मली जो टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर हमेशा 2 से 2.5 या यू कैन से 4 डिग्री तक कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो जो तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म यू ऑल नो स्पर्म का मतलब क्या होता है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो जेनेसिस होता है, जेनेसिस का मतलब ही होता है टू प्रोड्यूस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा दैट वोंट बी इंड्यूस्ड, मतलब स्टार्ट नहीं हो पाए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए स्क्रोटम का बॉडी से बाहर लगे रहना ज़रूरी है। एंड दैट्स ऑल फॉर फीमेल, दैट्स ऑल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ऑर्गन। इससे ज़्यादा और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अगर आपको अभी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डाउट आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मुझसे पूछो मत, पूछो, बट अंडरस्टैंड ना ये चीज़ कि कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन की कमी है। और रिवीजन करने के लिए मैंने आपको पॉइंटर्स तक बता दिए हैं, इसके पहले वाले पॉइंट्स जो थे, और अभी पॉइंटर्स से पढ़ोगे इट विल बी हेल्पफुल। और अभी तक तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ तो हेल्प मिले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड मूविंग ऑन फर्दर, अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए तो एक बात याद रखना, जैसे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो डायग्राम्स में अक्सर चीज़ें ऐसे पूछते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, या यू कैन से टेस्टिस का फंक्शन क्या होगा, या स्क्रोटम का फंक्शन क्या होगा, या फिर एपिडिडिमिस का फंक्शन क्या होगा, यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होगा। ये सारे फंक्शंस जो होंगे ना कहीं अगर आपको ये सारे नाम याद हैं तो उनके फंक्शंस भी याद करने में आसानी होती है। सो प्लीज ट्राई टू मेमोराइज द नेम्स, ठीक है, बिकॉज इफ यू नो द नेम्स देन यू ऑल्सो नो द फंक्शन। क्योंकि अगर आपको चेहरा याद है बट नाम नहीं याद तो आप उनसे मिलोगे कैसे। उसी तरीके से नाम याद रखना ज़रूरी है, फिर उसके फंक्शंस तो आपको अपने आप समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। डायग्राम याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स कंपलसरी है, डायग्राम्स करो, बिना डायग्राम्स के ये चैप्टर नहीं उखड़ने वाला। डायग्राम करो, डायग्राम करने के बाद में ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेगी। सो गाइज, एनी फर्दर डाउट्स और एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज डू आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन so that I can help you out. And that's all. Please guys, like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.